नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 504 व धारा 506। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखें। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि घर के बगल में या कहीं आसपास मोहल्ले में या कहीं दूर गांव में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि धमकी, मारपीट, गाली गलौज की नौबत आ गई। विवाद में घायल पक्ष की ओर से पुलिस बुलाई गई और धमकी, मारपीट, गाली गलौज करने वाले पक्ष के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गई। तो ऐसे में आप लोग यह जानना चाहेंगे कि धमकी, मारपीट व गाली गलौज करने वाले पक्ष के विरुद्ध पुलिस ने किस अधिनियम व अधिनियम की किस धारा के तहत एफआईआर दर्ज की। भारतीय दंड संहिता की धारा 504 व धारा 506 क्या है, आइए इसको जानें। यदि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपमानित करता है, जो कि उस व्यक्ति के साथ गाली गलौज करता है, साथ में धमकी देता है, जो कि यह धमकी जान से मारने की हो या आग से जला देने की धमकी हो या किसी संपत्ति को नष्ट करने की धमकी देता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 504 व धारा 506 लगती है। आइए इन धारा को और विस्तार से जानें ताकि आपको समझने में और आसानी हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 504 लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से शासय अपमान, यानी जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जानबूझकर अपमानित करेगा और इस तरह उस व्यक्ति को इस इरादे से उकसाता है कि वह यह संभव जानता है कि उसके उकसाने से वह लोक शांति भंग करेगा या कोई अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के दंड से दंडित किया जाएगा, जो कि 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 504 को लेकर आपके मन में और भी कई सवाल जानने की इच्छा होगी, जैसे सजा। धारा 504 के तहत 2 वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। जमानती या गैर जमानती, यानी यह कैसा अपराध है? यह एक जमानती अपराध है। संज्ञेय या असंज्ञेय, यह एक असंज्ञेय अपराध है। किस न्यायालय में विचारणी होगा? कोई भी मजिस्ट्रेट इस अपराध पर विचरण कर सकेगा। समझौते योग्य या असमझौते योग्य, यह अपराध समझौते योग्य है या नहीं, यह पीड़ित पक्षकार पर निर्भर करता है कि वह समझौता करे या नहीं। इस धारा 504 में मुख्यतः इन शब्दों पर जोर दिया गया है, जैसे जानबूझकर, इरादतन, अपमान, उकसाना, जानना, लोक शांति भंग और अपराध। इरादतन जानबूझकर अपमान करना, उकसाना और यह जानना कि उसके इस तरह उकसाने से वह व्यक्ति लोक शांति भंग करेगा और कोई अन्य अपराध कारित करेगा, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 506 आपराधिक धमकी के लिए दंड। जो कोई भी व्यक्ति आपराधिक धमकी देने का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के दंड से दंडित किया जाएगा, जो कि कारावास जिसकी अवधि 2 साल तक की होगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 506 को लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे, जैसे सजा। धारा 506 के तहत 2 वर्ष तक की सजा होगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। जमानती या गैर जमानती है, यह अपराध जमानती होगा। संज्ञेय या असंज्ञेय, यह अपराध असंज्ञेय होगा। किस न्यायालय में विचारणी होगा? किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी
होगा। यदि धमकी मृत्यु या गंभीर क्षति इत्यादि कारित करने की हो तो सजा क्या होगी? यदि मृत्यु कारित करने की धमकी है, गंभीर क्षति कारित करने की धमकी, अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश करने के लिए धमकी, किसी स्त्री के अस्तित्व पर लांछन लगाने की धमकी, मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से वर्ष की अवधि तक दंडनीय अपराध कारित करने की धमकी है, तो वह व्यक्ति दोनों में से किसी भी भांति के दंड से दंडित किया जाएगा, जो कि कारावास जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकेगी, या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ इच्छा होगी आपके जानने की, जैसे सजा, अपराध की सजा 7 साल कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। जमानती या गैर जमानती, यह अपराध जमानती है। संज्ञेय या असंज्ञेय, यह अपराध संज्ञेय अपराध है। किस न्यायालय में विचारणीय होगा? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हमने जाना कि धारा 504 व 506 क्या है और अपराध के संबंध में सजा का प्रावधान क्या है। तो ऐसे वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी।